नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशांत आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं एक नई जागरूकता लाने के लिए वॉकी टॉकी के विषय में। आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस इंडस्ट्री के, मिस्टर विकास जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मिस्टर विकास जी जो है वो आर्या ओमनी टॉक में एक बहुत बड़े पद मार्केटिंग में नियुक्त है और शायद इनकी जितनी भी तारीफ मैं आज करूंगा वो कम पड़ेगी, क्योंकि इनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और हम भी मार्केटिंग में जब जाते हैं तो हमारे साथ ये हमारा एक मार्ग निर्देशन करते हैं। इनके पास जितनी भी खूबियां हैं वो बयान करने के लिए मेरे पास शायद आज शब्द ही कम पड़ जाएंगे। फिलहाल आज हम चलते हैं इस विषय पे कि वॉकी टॉकी जो आज हम आर्या ओमनी टॉक से एक चैनल पार्टनर बने हैं और वॉकी टॉकी का माध्यम से हम लोग एक कम्युनिकेट करने का जरिया क्रिएट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। तो विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वॉकी टॉकी इंडस्ट्री है इसमें क्लाइंट की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है और हम उनको क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सर, पहले वॉकी टॉकी जो इंडस्ट्री है सर, जी ये कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी डिवाइस है जी कि एक साथ आप मल्टीपल लोगों के साथ वन पॉइंट ऑफ टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ। करेक्ट। जी 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 और सपोज कहीं पे 100 लोग हैं, बिल्कुल। कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, सिक्योरिटी की साइट है, जी वहां पे आपको मैसेज पास करना है जी मोबाइल से या किसी और कम्युनिकेशन के माध्यम से। आप जी। वन बाय वन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे आजकल तो ये भी नोटिस हुआ है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो जाती हैं, तो उनसे भी कोई ना कहीं सर, कॉन्फ्रेंस कॉल में सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई अवेलेबल है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। वॉकी टॉकी का एक बेनिफिट है, आपने मैसेज डाल दिया और ये मैसेज सबके पास फ्लोट हो गया, सबने सुन लिया। जो कंसर्न पर्सन है वो उसको रिप्लाई करेगा। जी 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 ये कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव और सबसे सरल तरीका है। और जहां तक विकास जी मैंने नोटिस किया है, ये वहां भी काम करता है जहां पे मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, जैसे अपने बेसमेंट हो गए हैं या पहाड़ी इलाका हो गया है, कहीं पे भी होता है। सर, मोबाइल पहले मैं आपको आर्या ओमनी टॉक के बारे में बता दूं जी बिल्कुल, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी 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 आर्या ओमनी टॉक वायरलेस सोल्यूशन पैन इंडिया, हमारे 20 से ज्यादा ऑफिस है। ओके। हम लोग ग्रुप कंपनी है अरविंद मिल्स लिमिटेड के। जी 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 सो हमने क्या गवर्नमेंट से, वी आर टेलीकॉम कंपनी, हमने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम ले रखा है। स्पेक्ट्रम ले रखा है मोर देन 80 मेट्रो और मिनी मेट्रो सिटीज में। जी 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 तो स्पेक्ट्रम, जैसे अब हम दिल्ली एनसीआर में हैं, बिल्कुल। तो स्पेक्ट्रम में हमारा क्या है कि हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में टावर्स लगा रखे हैं अपने, और जो कम्युनिकेशन होता है उस टावर्स के थ्रू होता है। जी बिल्कुल। राइट, जैसे नोएडा में टावर लगा रखे हैं, गुड़गांव, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ जहाँ मेरे ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ हमें स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है, लाइक टेलीकॉम कंपनी। तो ये स्पेक्ट्रम हमें कहाँ मिलिट्री से मिलता है, गवर्नमेंट से नहीं मिलता है? नहीं, टेलीकॉम वो मिनिस्ट्री देती है जी। हमें, उसके लिए बिडिंग होती है जैसे और होता है। अच्छा तो उस पर्टिकुलर एक सिटी के लिए गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम निकालती है, तो उसमें बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज अप्लाई करती हैं, वहां से हमें ये लेना पड़ता है। अच्छा विकास जी, एक ना मेरे को चैलेंज ये दिखा है कि कई सारे क्लाइंट्स वो कहते हैं कि मेरे पास तो जी चाइनीज वॉकी टॉकी है, उन्होंने तो कोई स्पेक्ट्रा का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने तो कोई लाइसेंस का जिक्र ही नहीं किया। तो ये लाइसेंस का महत्व उनके लिए क्यों नहीं होता और हमारे लिए इतना क्यों हो जाता है, ये थोड़ा सा मेरे के अंदर जिज्ञासा है। क्या है कि इनिशियली 2018 में जी गवर्नमेंट ने एक गैजेट इशू किया था कि एक फ्रिक्वेंसी है जिसको कहते हैं 446 फ्रिक्वेंसी को लाइसेंस फ्री फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ओके। ये फ्रिक्वेंसी मोस्टली गवर्नमेंट ने एलोकेट होता है, पहले जो आप डोर लॉक्स होते हैं उन सबों में वो फ्रिक्वेंसी यूज होती थी। जी। तो लोगों ने क्या, कुछ टेक्निकल ग्लिच जो उस आर्टिकल में था उसका फायदा उठाया, लूप होल्स का, जी जी और उसको वॉकी टॉकीज में यूज किया, लेकिन वो इलीगल नहीं था। उसमें इलीगल तरीके से क्या, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है कि हम 500 मेगाहर्ट्ज मतलब 0.25 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की पावर कैपेसिटी जो है ना, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन थी वहां पे। हाँ, तो लेकिन लोग क्या है, जो चाइनीज कंपनीज हैं या और प्लेयर्स हैं, इसको 5 मेगाहर्ट्ज पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जो इलीगल है और बहुत ज्यादा हजार्डस है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी इतना रेडिएशन झेल नहीं सकती है।
तो बेसिकली ये इलीगल भी कर रहे हैं, और जो लोग इलीगल के दायरे में नहीं आते वो लीगली उसको मैनिपुलेट करके यूज कर रहे हैं। वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हम उसको 5 मेगाहर्ट्ज या 7 मेगाहर्ट्ज पे इतना किलोहर्ट्ज पे उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि वो अपना डिस्टेंस जो है, कम्युनिकेशन डिस्टेंस बढ़ाने के लिए वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं जो इलीगल लेकिन वो इलीगल है। कभी भी डीओटी से अगर रेट पड़ती है तो उनको पेनलाइज हो सकते हैं, उनके डायरेक्टर्स तक बुक हो सकते तो हैं। ये पेनलाइज अगर होंगे तो कौन होगा? जो यूजर है वो होगा या जो रीसेल कर रहा है वो होगा? देखिए क्या होता है कि एंड ऑफ द डे यूजर तो सबसे पहले होगा, क्योंकि वो यूज कर रहा है, क्योंकि पकड़ तो वहीं से शुरू होगी। वहीं से होगी और चेन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। लेकिन स्टार्ट तो वहीं सबसे पहले बुक होंगे, उनके डायरेक्टर लेवल से लेके यूजर तक सब लोग बुक होंगे, बिल्कुल, जो ऑथराइज्ड हैं और डिसीजन मेकर्स हैं वो, क्योंकि वो इलीगल है, वो वहाँ पे यूज नहीं करना है। पीयर टू पीयर ये पर्सनल यूज के लिए गवर्नमेंट ने किया था, बिल्कुल, लेकिन ये लोग कमर्शियल यूजेस कर रहे हैं इसका, और जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो इतना रेडिएशन झेलने के लिए बनी नहीं है। जी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने मेरे को सुझाई है, क्योंकि जो यूजर होता है उसको तो पता नहीं क्या चीज इलीगल है, लीगल है, वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही इलीगल का एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसके साथ जो रीसेलर आ रहा है वो ऑथराइज नहीं है और उसको इलीगली कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो अपने पास जो सॉल्यूशंस है उसमें ऐसा कोई चांसेस नहीं, अपने पास पूरा लाइसेंस है। सर इसलिए हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है, और हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं जो गवर्नमेंट से सब अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उनके सारे मार्कास को फॉलो करते हैं। अदरवाइज हम उस प्रोडक्ट, इसलिए हम मोटरोला, वी आर द चैनल पार्टनर ऑफ मोटरोला, तो हम इन लोगों में ही प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। नो चाइनीज प्रोडक्ट्स, या मैं ये नहीं कहता कि चाइनीज प्रोडक्ट्स खराब हैं या अच्छे हैं, जो हमारे बीएसआई नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उस पर खड़े उतरते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छे हैं। बेसिकली अपन लोग सारा नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, ताकि टेंशन की कोई बात ही ना रहे। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा विकास जी, आज मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ ये इतने सारे सेट्स आज आप लेके उपस्थित हुए हैं, ये एक बार आप मेरे को बताएंगे? बड़ी जिज्ञासा सी हो रही है, किस किस तरीके के हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए ये मोटरोला के वॉकी टॉकीज हैं जी, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ हमारे जो वॉकी टॉकीज हैं सर ना जी, ये दिल्ली एनसीआर में हमारे चारों तरफ टावर लगे हैं, वैसे पर्टिकुलर में टावर सिटीज में टावर लगे हैं जी। जो इसका कवरेज एरिया है जी, वो ऑन रोड 40 किलोमीटर से 40 किलोमीटर इन वॉकी टॉकीज का, जो पीयर टू पीयर कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये ऑन रोड 40 किलोमीटर है। अगर आप भी ट्रांसमिट करते हैं तो ये हमारे टावर से रूट होके, जैसे टेलीकॉम कंपनीज के मोबाइल फोन करते हैं, रूट होके यहाँ पे आएगा। अभी सपोज आप यहाँ पे, हम नोएडा में हैं किसी लोकेशन पे, अगर हमें यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कहीं जाना हमारे कवरेज एरिया में जी वो करना है, इम्प्लीमेंट तो आराम से ये कम्युनिकेट होगा। अगर मैं ये इसको नोएडा में सपोज दैट अभी आज की डेट में बैठा हुआ हूँ और मैं इससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ गुड़गांव, तो क्या ये पॉसिबल है? हम कॉन्फ़िगर करके इसको वो कर देंगे सर, हमारे टावर्स लगे हुए हैं, पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छी, तो ये तो एक वॉकी टॉकी हो गया, और ये भी इतने सारे हैं। हमारी कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, इसको पीओसी वॉकी टॉकी कहते हैं, पुश टॉक ओवर सेलुलर कहते हैं। ओके, अब ये इसमें क्या होता है, ये वाईफाई या सिम एलटीई बेस्ड होता है इसमें, या तो सिम लगेगा या तो वाईफाई से चलाएगा, जो भी अपना वाईफाई है उससे कॉन्फ़िगर करके। और इसका जो कवरेज एरिया है नेशनल वाइड है। हाँ, अब कहीं भी जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क या वाईफाई अवेलेबल है वहाँ पे इसका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके, इसका मतलब मैं इसको अपनी गाड़ी में डाल के पहाड़ों पे चला जाऊँ, या मैं चिम्बूर चला जाऊँ, या मैं तमिलनाडु चला जाऊँ। अभी सपोज आपके पास वहाँ पे वाईफाई नहीं है और इसमें सपोज सिम भी नहीं है, तो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट देके इसको आप वाईफाई पे आ जाएगा, आप कम्युनिकेट करिए कहीं भी। तो इससे मैं कितने सारे वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर सकता हूँ? सर जितनी मर्जी, अनलिमिटेड 100 200 जितना रियल टाइम पे कम्युनिकेशन है। बहुत अच्छी, ये वन ऑफ द डिवाइस है, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड बाय मोटरोला। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी हाँ, इसमें आप जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। लोन वर्कर ट्रैकिंग सिस्टम है, इसमें एक डिस्पैचर सोल्यूशन आता है हमारा। ओके, वो डिस्पैचर सोल्यूशन के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लोकेशन से लेके कोई सपोज कोई वर्कर कहीं अकेले में है और वहाँ पे वो वॉकी टॉकी है यूज कर रहा है, तो उसमें एक लोन वर्कर ट्रैकर का ऑप्शन है, तो उससे थ्रू ट्रैक हो जाएगा। अच्छा, कि वर्कर हमारा कहाँ पर है, किस एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी बटन है,
वो सबके पास अलर्ट चला जाएगा कि इमरजेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, तो कौन कहाँ पे है उसका लोकेशन ट्रैक करके तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो बेसिकली ये बहुत बहुत ये देखा जाए ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका यूज तो मैंने ज्यादातर देखा है पुलिस वाले, आर्मी वाले ये ज्यादा करते हैं। तो ऐसा ही है कि अब तो मॉल्स वगैरह में, सोसाइटीज में, कंस्ट्रक्शंस में भी सब चलन आ ही गया है। हर जगह अब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हुई, सिक्योरिटीज कंपनीज हुई, बड़ी-बड़ी एमएनसीज हुई, ये सब हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जी, हम लोग 70,000 से ज़्यादा वॉकी टॉकीज ऑल ओवर इंडिया हमारे यूज़ हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, और इतनी इफेक्टिवली यूज हो रहा है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉकी टॉकी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। लार्जेस्ट सर्विस, हाँ बिल्कुल, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉकी टॉकी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। और हम सर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, कोई लीगल वर्क नहीं, कुछ नहीं, हैंड टू हैंड सर्विस ही हमारा मोटो है। सर्विस ही मोटो है, ऑब्वियसली हर सर्विस इंडस्ट्री का मोटो ही सर्विस होना हमारा चाहिए। मोटो है कि आप सेटिस्फाइड हैं, आप कभी भी डेमो ले सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल, चीजें आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे तो खुद ही आगे चलेंगे। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा। अच्छा, एक सिस्टम मेरे को ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, इसमें डिस्प्ले भी देख सक रहा हूँ मैं। ये क्या आपकी डिवाइस वर्क करती है? इसका फीचर थोड़ा सा एलोबरेट ये भी सेम ये जो पीओसी पुश टू टॉक ओवर सेलुलर बिल्कुल है, ये मोटरोला का, ये भी एक प्रोडक्ट मोटरोला के लिए ही बनाया गया है। ओके। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली बनाया गया। एक्चुअली क्या है कि 3-4 तरीके के यूजर्स होते हैं। बिल्कुल। कुछ रफ एंड टफ यूजर्स होते हैं, काइंड ऑफ सिक्योरिटी पर्सन्स या कहीं कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पे। जी। तो ये रफ एंड टफ डिवाइस है, वो इजीली यूज कर सकते हैं। ये भी रफ एंड टफ है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं। यू कैन यूज इट लाइक अ मोबाइल फोन। ओके। इसमें व्हाट्सएप चल जाएगा, यूट्यूब चल जाएगा, अच्छा। गूगल चल जाएगा। बहुत इसमें मोबाइल फोन, इसमें कैमरा भी है, आप कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ, और ये जो होता है ना सर, ये इसमें सिम लगता है और मोटरोला का सर्वर है, उस वेब पीटीएक्स सर्वर का नाम है, उसके थ्रू ये काम करता है। हमारे सर्वर सिंगापुर में है, इंडिया में भी अभी हैं, चारों तरफ मोटरोला के सर्वर्स लगे हुए हैं, उसके थ्रू ये राउट होता है, बिल्कुल काम करता है। ओके ओके ओके, तो बहुत अच्छा सुझाव था ये आपका, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने दिखाई। एक चीज़ मैं विकास जी जानना चाह रहा था कि इसको लेने के बाद क्लाइंट को यूज़ करने की कुछ मतलब एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, या मतलब कुछ ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं मिलिट्री में अल्फा बीटा गामा या ओवर रोजर, ये सब सर देखिए क्या होता है, चलता है क्या? मिलिट्री की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोडिंग सिस्टम इसलिए होता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग इसलिए चलता है। और हमारे अदर साइट्स पे ये है कि वहाँ पे कौन कितना किस चीज से कन्वीनियंट है, क्या चीज उसके लिए कन्वीनियंट, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपने चीजों को रख सकता है। आप मोबाइल कोई किसी और तरीके से यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है, तो वो यूज करना बेनिफिट तो हमेशा ही। आप, हमारा मानना है, हमने रिसर्च करके देखा है कि एक वॉकी टॉकी जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है ना सर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी 20 to 30% इनहैंस हो जाती है। सपोज कोई प्रोडक्शन यूनिट में है, बिल्कुल, उसको एक मैसेज पास करना है, और कहीं ब्रेकडाउन हो गया, उसको मैसेज पास करना है, वो 10 लोगों को बार बार फोन करेगा, कोई रिचुअल है, कोई आएगा, उसको आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे वो एक बटन पुश किया, सबका मैसेज चारों तरफ फ्लोट हो गया, बिल्कुल, वो अपने काम पे तुरंत एक्शन हो गया। अब कहीं सपोज फायर एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल, अब कोई फायर एक्सीडेंट में, इमरजेंसी में, वो अब जाके सॉल्यूशन देगा, फायर को कैसे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है, वो देखेगा कि सबको मैसेज पास करेगा। पहले तो इवैक्यूएशन ही होता है, ह्यूमन लाइफ इज मस्ट। पीटीटी प्रेस किया, एक मैसेज किया कि इमरजेंसी है, फायर है, सबके पास मैसेज चला गया, सब लोग अपना अपना काम में जुड़ गए, बिल्कुल, इवैक्यूएट भी करा दिया। और इसमें क्या होता है, सपोज अब जैसे आपके नजरिए से मैं बताऊं, जी बिल्कुल, सपोज आप बॉस है, जी, अरे नहीं सर, फॉर एन एग्जांपल, जी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जी, और आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एबीसी, कहीं नोएडा में चल रहा है, बिल्कुल, 10 लोग नोएडा में हैं, 10 लोग गाजियाबाद में हैं, 10 लोग दिल्ली में हैं, जी। अब ये पीओसी वॉकी टॉकी ले लिया या ये ले लिया, जी, तो हम इसको क्या होता है कि अपने टावर्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, या ये वॉकी टॉकी आप यूज कर रहे हैं, जी, तो कंट्रोल कमांड कर सकते हैं आप यहाँ पे बैठे बैठे। ओके, सपोज आपको उस हर एक साइड पे आपको क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वो मैं एक दूसरे को लिंक कर देंगे, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, मुझे सारा यहाँ पे हो रहा है। अगर आपको लगता है कहीं आपको इंटरवीन करना है, इमीडिएट में अभी हाँ कांटेक्ट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा थी, ये चीजें हैं।
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत चीज़ें अच्छी हैं कि सपोज रात में कुछ दिक्कत हो जाती है, जो मैनेजमेंट है वो घर पे है या कहीं और है, या रेस्ट पे है या राइट, तो वो छुट्टी वहाँ पे से भी एक्शन ले सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे या कहाँ पे उसको इमीडिएट अटेंशन Right, देनी है right, एकदम से, right, तो वो चीजें इससे शुरू सॉल्व हो जाती है। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे अगर मैं आऊँ तो अगर ये गिर जाता है या कंस्ट्रक्शन सर वन ऑफ द रिजिड सेट मोटरोला का है ये जी, हम तो मिनिमम 8 इयर्स तो इसकी लाइफ मान के चलते हैं। ओके, हाँ 8 इयर्स, हाँ, अब आप देखिए कि ये कम से कम 4-5 इयर्स ये पुराना सेट आपके सामने ही रखा है, लुकिंग अभी लाइक कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये कि पुराना तो है, इतना हैवी, अब काफी हैवी है। मैंने इसकी वो बैटरी की ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी है। अब ये इसको खोल के देखेंगे, जी, हाफ ऑफ द सेट इसकी बैटरी है, ये बैटरी है, हाँ हाफ ऑफ द सेट इसकी काफी बैटरी है। वजनदार है, आप ये 200-250 सोचिए ग्राम कि की हाँ, होगी। तो आप ये सोचिए कि इसकी बैटरी की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बैटरी कितना इसका बैकअप दे देती है एक बार चार्ज करने में? सर अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं तो स्टैंड बाय में तो बहुत ज्यादा देती है, लगातार यूज कर रहे हैं तो 12-13 घंटे तो 12-13, हाँ, मतलब एक पूरा दिन का टाइम दे हाँ, देगी, एक आराम बार से, चार्ज आराम किया से। और टेंशन फ्री होकर उसको हाँ, यूज किया। आराम से देगी सर। ओके, तो मतलब कहीं ब्रेक होने का कोई डर नहीं है, नहीं, अपना बस नहीं। टेंशन फ्री चार्ज करो और यूज करो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम मेरे को लगा है और अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं कि इस सिस्टम के साथ आप भी अपना बिजनेस को एनहांस कीजिए जैसे और लोग कर रहे हैं। विकास जी आज हमारे साथ ये सारे चीज फीचर्स बताने के लिए उपस्थित हैं। आप लोगों को अगर जरूरत भी पड़ती है तो विकास जी का नंबर हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमारा नंबर भी आपके साथ फ्लैश हो रहा है। आप किसी से भी कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है ना विकास जी? डेमो तो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है, उसके लिए आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। तो आप लोग इस चीज को यूज कीजिए, पसंद आ रही है तो इसके साथ आप बढ़िए, हम लोग को मोटिवेट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कमेंट्स हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनको एक सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, शुक्रिया विकास जी आपका यहाँ आने के लिए। नमस्कार।